इस भारत देश के अंदर, विश्व के अंदर 99% लोग टाइम पास करने के लिए बात करते हैं, और टाइम पास करने के लिए दोस्त बनाते हैं, और टाइम पास करने के लिए लोगों को ढूंढते हैं, और टाइम पास करने के लिए दूसरों को चाय पिलाते हैं। और जिंदगी का सबसे अमूल्य धन यदि कोई है तो समय है, और समय को जो पास करता है तो याद रखना, समय तो आसानी से क्रॉस हो जाता है, लेकिन आपकी जिंदगी का ह्रास हो जाता है, आपका विकास रुक जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। किसी को जिंदगी 60 वर्ष मिली है, किसी को 50 वर्ष, किसी को 20 वर्ष, किसी को 100 वर्ष। सपोज तुमको 100 वर्ष की जिंदगी मिली है तो इसमें 50 वर्ष तो रात निकल जाती है, 50 वर्ष दिन बचा। 50 वर्ष में आपके 20 वर्ष तो बचपन के गुजर जाते हैं, तो 30 वर्ष बचे। 30 में 20 वर्ष बुढ़ापे के चले जाते हैं, बीमारी के चले जाते हैं, कलेश के चले जाते हैं। 10 वर्ष में ही खेल खेलना। जो भी आप इस दुनिया में करोगे 10 वर्ष में ही जंप लेना है। यदि धनवान नहीं बन सके तो रिश्तेदार छोड़ना शुरू कर देंगे, यदि गुणवान नहीं हो तो इंसान छोड़ना शुरू कर देगा, यदि चरित्रवान नहीं हो तो सज्जन लोग छोड़ना शुरू कर देंगे, और यदि याद रखना बुद्धिमान नहीं हो तो फिर तुमको सब लोग छोड़ना शुरू कर देंगे। मूर्ख के साथ कोई रहना नहीं चाहता। इसलिए गुणवान बनो, धनवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, और बुद्धिमान भी बनो। बुद्धि से जितना अधिक काम लोगे बुद्धि प्रखर होती चली जाएगी, और बुद्धि से काम नहीं लोगे तो बुद्धि में जंग लग जाएगी। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई, रसरी आवत जात ही सिल पर बनत निशान। अभ्यास कीजिए, शरीर से काम नहीं लोगे शरीर कमजोर हो जाएगा। 40 साल में बुढ़ापे के असर दिखाई देंगे, और शरीर से अगर काम लोगे, व्यायाम करोगे तो 60-70 साल में भी ऐसे दिखोगे कि लगेगा अभी ये 40 साल का ही है। कम खाओ, गम खाओ, गहरी नींद सो, दिन भर में 4 बार खुलकर हंसो, प्रसन्न रहो, प्यास लगने पर जल पियो, चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारी चिंता से कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारी चिंता से तुमको लकवा अटैक होगा, तुम्हारी चिंता से तुमको हार्ट अटैक होने वाला है, तुम्हारी चिंता से तुमको शुगर की बीमारी होने वाली है, तुम्हारी चिंता से तुम पागल होने वाले हो, तुम्हारी चिंता से और कोई डेवलप होने वाला है ही नहीं। इसलिए चिंता छोड़ो, सुख से जियो। जितने भी लोग हैं सबका अपना अलग अलग भाग्य है, सबके अलग अलग कर्म है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उनकी वाणी है। बहुत विचित्र है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, टेंशन मुक्त मैनेजमेंट करना सीखो, बिफोर मैनेजमेंट करना सीखो, एडवांस अरेंजमेंट सेटलमेंट करना सीखो। जो एडवांस सोचता है उसको चिंता का शिकार बहुत कम होना पड़ता है, और जो लापरवाही करता है उसको चिंता की चिता में खूब जलना पड़ता है, चिंता की चिता में खूब जलना पड़ता है। ये शब्द कहना बंद कर दो, जो होगा तो देखा जाएगा। बुद्धिमान को जो होने वाला है वो दूर से दिखाई देता है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा था, हे धृतराष्ट्र, भगवान की इच्छा बड़ी तीव्र है जो तुमको आंखें नहीं दी गई, क्योंकि वो होने वाला है जिसको तुम देख ना सकोगे, इसलिए तुमको देखने के लिए नेत्र ही नहीं मिले हैं, क्योंकि तुमसे देखे देखा नहीं जाएगा। व्यास जी आते हैं और सत्यवती से कहते हैं, मां, अब इस हस्तिनापुर में रहने का वक्त पूरा हो चुका है, यहां से प्रस्थान करो।
मैं तुमको लेने के लिए आया। अरे बेटा, अवस्था बहुत है, हस्तिनापुर में व्यवस्था बहुत है, अब यहीं रहने दो। अरे माँ, यहाँ वो होने वाला है जिसको तुम देख नहीं पाओगे। क्या कह रहे हो बेटे? माँ जल्दी बिस्तर बांधो, यहाँ महाभारत युद्ध का बिगुल बजने वाला है। दुर्योधन का अहंकार और भीम का अभिमान और द्रौपदी की भूल बोलने की गलती और धृतराष्ट्र का गलत डिसीजन, भगवान कृष्ण का कोई यहाँ मान्यता नहीं है। ये धरती खून से लाल होने वाली है। अपने लाल गोपाल की लाशों को देखने से पहले यहां से मां विदा हो जाइए, तुमसे देखा नहीं जाएगा। बड़ों की जब गलत कलम चलती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती हैं। अब बड़ों की जब कलम संभल कर चलती है तो सैकड़ों के भाग्य भी संवर जाते हैं। इसलिए बड़ों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और याद रखना, जो भी तुम करते हो तुम अकेले नहीं करते हो, बहुत लोगों को करने के लिए तुम रास्ता बनाते हो। इसलिए गलतियां मत कीजिए, अन्यथा तुम्हारी गलती को सीखने के लिए, तुम्हारी गलती को स्वयं के जीवन में उतारने के लिए हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग तुमको बीड़ी पिलाकर सिगरेट पीने की तैयारी कर रहे हैं। लोग तुमको देसी शराब पिलाकर और फिर इंग्लिश बियर विदेशी पीना चाहता है। पहले तुमको गलतियों में थोड़ा कर फिर महा गलती में गिरना चाहते हैं। तो गलतियां इंसान को कमजोर बनाती है, भूल इंसान को कमजोर करती है, अपराध इंसान को अपमान की भट्ठी में झोंक देता है। इसलिए अगर गलती हो जाए एक बार तो उसे भूल कहते हैं, दोबारा फिर हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, और बार बार गलती हो तो उसे ना भूल कहते हैं ना गलती कहते हैं, उसे फिर क्या कहते हैं? उसे अपराध कहते हैं। और जब गलती अपराध में परिवर्तन होती है तो उसका दंड ये प्रकृति तुमको देना शुरू कर देती है। भूल हो ये मानव का लक्षण है, भूल कबूल हो जाए ये महामानव का लक्षण है। और जिससे भूल ना हो वो कौन है? भूल दूसरे से हो और खुद पे कबूल कर ले, ये संत का लक्षण है। और जिससे भूल कभी ना हो और दूसरों की भूल को भी मिटा दे, वो भगवंत का लक्षण है, भगवंत का लक्षण है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आपको यदि ऐसा पति मिला है, ऐसी पत्नी मिली है, ऐसा बेटा मिला है और ऐसा बाप मिला है, ऐसी माँ मिली है, सासू मिली है, बहू मिली है, जिससे अब गलती नहीं हो रही है, याद रखना उसमें भगवत गुण है। ऐसा पति भी बड़े सौभाग्य से मिलता है, ऐसी पत्नी भी बहुत किस्मत से मिलती है, ऐसे माँ बाप बहुत भाग्य से मिलते हैं, ऐसा दिव्य जागृत चेतना से युक्त गुरु बड़ी किस्मत से मिलता है। सबको गुरु भी ठीक ठाक नहीं मिल पाता है। तो टाइम पास मत करो। धन बचाने के लिए तो सब सिखाते हैं, लेकिन समय भी बचाने के लिए सीखो। समय सबको 24 घंटे ही मिलता है। अब वो 1 घंटे और वो 1 मिनट आप कहाँ खर्च करते हो,
ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर राजस्थान में मैं गया था, तो मेडिकल कॉलेज का विजिट कर रहा था। कुछ राजस्थान के भक्त कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो हमने कहा चलो पहले दिखा देते हैं आपको। तो वहाँ एक वाक्य लिखा हुआ था, बड़ा प्यारा वाक्य था कि समय पर सोचो। फिर नीचे लिखा था बड़ा सोचो। डॉक्टर राम शरण खड़े होइए। रामगंज बाजार के डॉक्टर राम शरण जी आए हुए हैं, ताली बजाकर अभिनंदन करो। इनको ब्रजेश दास से एक माला पहनाकर सम्मान करो। पास में बैठे हुए विपिन सिंह को भी एक माला पहनाइए, दोनों को पहनाइए, पहनाइए पहनाइए। ये डॉक्टर साहब है, बहुत बड़ा डॉक्टर, तो देखने में लगते हैं बहुत बड़ा डॉक्टर। सैकड़ों मरीजों को छूते ही ठीक कर देते हैं। प्रोग्राम भी कराएंगे रामगंज बाजार में। ऐसी इच्छा है कि बड़ा करना है, और मेरी भी इच्छा है बड़ा करना है, और बड़ा में दही का बड़ा खाना है। साहिब बंदगी साहिब, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। गाते रहिए, अन्नदान गाते रहिए, गोरा में भरते रहिए, मुस्कराते रहिए, ताली बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तुम ही आते जिधर देखता, बहुत सुंदर। नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। न जानू मैं पूजा, न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, न जानू मैं भक्ति, सिवा तेरे सत्य गुरु और नहीं दूजा, सिवा तेरे सत्य गुरु कोई नहीं दूजा। तुम नसीबों के मेरे रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक
तेरे गीत गाते, गीतों की माला के रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर पंक्तियां संतों ने गाई है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। बड़ी श्रद्धा है। किसको कहां भगवान दिखता है, किसको कहां महान दिखता है, किसको कहां इंसान दिखता है। तुम ही मेरे मंदिर। कितने घरों में छोटा सा मंदिर रहता है, उस मंदिर में जिसके प्रति श्रद्धा है उसकी तस्वीर रहती है। एक डॉक्टर कहता है, जब मरीज आता है मैं कलम उठाता हूं, गुरु की तस्वीर को देखकर तब दवा लिख देता हूं। दवा भी रामबाण का काम कर जाती है। वो डॉक्टर कोई और नहीं है, डॉक्टर राम शरण है, रामगंज बाजार में। गुरु का बहुत बड़ा फोटो लगाकर देखकर दवा लिखता। गुरु के चित्र से चरित्र बदल जाता है। धन्य हो, महान आशीर्वाद। और गुरु की तस्वीर से तकदीर बदल जाती है। गुरु के ध्यान से जीवन की मनोकामना भी पूरी होती है। कलयुग में सच्चे और अच्छे गुरु का मिलना भगवान के मिलने के समान होता है। ये कलयुग है। माता पिता का भी सम्मान करना, भाई की भी गम खा लेना, अपने पति का आदर रखना, अपनी पत्नी का ख्याल रखना, बच्चों को संस्कार देना, ग्रामीणों से भी तालमेल बिठा कर रहना, रिश्तेदारों को भी मधुरता से निभाना। क्योंकि खुशियां मनाने के लिए भी कुछ अपने लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन लोगों को खो न देना। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब मैं जाता हूं और वहां से विदा होने लग जाता हूं, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ के भक्त कहते हैं, गुरु ला मोर पर भी दया मया बनाए रहे, दया मया बनाए रहे। गुरु ला, वहाँ ला शब्द का प्रयोग करते हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रेम का प्रदेश है। उस प्रदेश में आपके आश्रम भी है। और छत्तीसगढ़ में भक्ति भी बहुत है। कबीर साहब की सबसे अधिक भक्ति छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में, पूरी भारत देश में एक नंबर है।
धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भक्ति बढ़ रही है। आज मैं तिवारी पुरवा गया था, पधरौनी जयप्रकाश शर्मा के यहाँ, वहां से इंद्र प्रकाश शर्मा के यहाँ गया, उनके भाई के यहाँ, वो खड़े हैं देखो, बहुत प्रेमी। इंद्र प्रकाश ने 15 लोगों के साथ में गुरु मंत्र लिया है, गुरु बना दिया। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदों गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु तुम्हारे जीवन में 2 काम करता है, एक तो विवेक और दूसरा ब्रेक। विवेक को जागृत कर देता है, विवेक की रोशनी दे देता है, विवेक का प्रकाश दे देता है, ताकि तुमको सत्य असत्य गलत सही दिखाई देने लग जाए। और गुरु तुम्हारे मन में ब्रेक भी लगा देता है कि अपने को रोक सको, कहीं गलत रास्ता है। विवेक और ब्रेक, जिसके पास में विवेक है और ब्रेक है, उसके जीवन की गाड़ी का सफर सुरक्षित होता है, जीवन यात्रा सुखद होती है। विवेक की रोशनी हो। बुका रश्च अंधकार रस्त रुका रस्तन निरोध कृत, अंधकार विनश्यत्वात् गुरु रित्य विधीयते। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट राजगढ़, ग्राम लसुड़ली धाकड़, महान भक्त श्री महेश गौड़। उसने कहा मेरी इच्छा है गुरुदेव, 3 शादियां हैं, 3 दिन का सत्संग हो जाए और शादी का मंडप अलग बन जाए, उसका मंच अलग हो जाए। ये सब बाराती और जन्माती खा खा कर चले जाते हैं, ये कम से कम आपका प्रवचन भी 3 दिन सुने, तो ये रिश्तेदारों का भी कल्याण हो जाए। मैं शादियों में खासकर जाता नहीं, जाना चाहता नहीं, लेकिन मैंने सोचा एक बार ट्राई कर देता हूँ। ट्राई किया इस साल, कोई बाधा नहीं पड़ी, 3 दिन प्रवचन हो गया और लास्ट दिन उनका अपना शादी का प्रोग्राम हो गया। बेटी पक्ष और वर पक्ष सब खुश थे कि शादी में सत्संग का मिलना अहोभाग्य है। याद रखना, शादियां दिन में कीजिए, रात में नहीं। दिन में 12 बजे से शुरू करिए और 3 बजे समाप्त कर दीजिए। रात्रि की शादी बंद कर दीजिए, दिन में निपट जाए सब, छुट्टी। और अगर 4 बेटे जवान हो चुके हैं और सब बेटियां जवान हैं, तो सबका विवाह एक साथ एक मंच पर 4 सिंहासन लगा दीजिए। 4 बहुएं आ जाएं, 4 दामाद बैठ जाएं, बस एक ही पंडित मंत्र पढ़ देगा, एक ही बैंड बाजा से चारों का काम हो जाएगा और एक ही भोजन से सबका भोजन हो जाएगा। अन्यथा 4 बार करोगे, 4 गुना खर्चा और 4 गुना टाइम बर्बाद होगा। बुद्धिमान बनो। राजा दशरथ ने, राजा जनक ने, राजा कुशध्वज ने अपने 4 बेटों का, 4 बेटियों का विवाह एक साथ फाइनल किया था। ये भगवान सिखा गए। रोज बोलते हो रघुपति राघव राजा राम, और शादी करी है आधी रात का। शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पावे सीताराम, दारू पी गए लल्लू राम। ये सब सीखो।
और पैसे बचाकर सत्संग भी कराओ। सत्संग की मांग करने के लिए श्री शिवमोहन यादव हिंगामऊ से आए हुए खड़े हुए। ये देखिए नवंबर में सत्संग इनके यहाँ होगा। सिरसवई गांव के लोग भी सत्संग की मांग कर रहे थे। हलोर के पास सिरसवई में होगा। हलोर के डॉक्टर रामकिशोर, आशा देवी, श्री रमेश कुमार, इन्होंने पधरौनी की मांग किया है। चंद्रशेखर वर्मा जी ने, रामाधार ने, वहाँ पधरौनी 1-1 घंटा के लिए जहाँ जाता हूँ उसे पधरौनी कहते हैं। जहाँ 2-3 दिन के लिए जाता हूँ, बड़ा प्रवचन करता हूँ, उसे सत्संग समागम कहते हैं। ऐसा समागम होना चाहिए। पिताजी की मृत्यु हो जाए, दफन कफन करो, उसके बाद उनकी पुण्य स्मृति में 2 दिन का सत्संग भी रखिए, 1 दिन का सत्संग रखिए और भोजन भंडारा भी रख दीजिए। रिश्तेदारों को बुला लीजिए। कम से कम आज सीताराम जी की पुण्य स्मृति में ये भंडारा भी हो रहा, सत्संग हो रहा है। सब रिश्तेदार भी उनके आए हुए हैं और आसपास पड़ोस के भी लोग आए हुए हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, भंडारा में तो उनके आना ही था और सत्संग भी मिल गया, गुठलियों के दाम भी मिल गए। क्योंकि मनुष्य बिगड़ता वही है जिसको सत्संग नहीं मिलता है। कुसंग पाकर लोग बिगड़ जाते, अच्छी संगत से सुधर जाते। रत्नाकर डाकू बन जाता है गलत लोगों की संगत में, लेकिन सप्त ऋषियों के सत्संग को पाकर वो साधु बन जाता है, ब्रह्म ऋषि बन जाता है। भगवान राम भी उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और भगवान को आशीर्वाद देता है। इतना बड़ा डाकू और भगवान को आशीर्वाद दे रहा है। आदमी संभल जाए तो भगवान भी प्रणाम करने के लिए इंतजार कर रहा है, और आदमी फिसल जाए तो इंसान भी उसका मुंह देखना नहीं चाहता है। इसलिए संभलने के लिए सत्संग का सहारा चाहिए। जोर से ताली बजाया करो, मुर्दा घाट बना दिया इसको। ऐसा लगता है शमशान भूमि में आए। अरे सत्संग उत्सव होता है, ये उदासीनता का कार्यक्रम नहीं होता है। यहाँ ताली भी बजा देना चाहिए जब जोरदार सत्संग गुरु जी करें, और हंस भी देना चाहिए, मुस्कुरा भी देना चाहिए। मस्ती में बैठिए, सुस्ती में मत बैठिए। वो शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, और ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और मकान नहीं जिसमें मेहमान के लिए कमरा 1-2 खाली ना हो, और वो खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वो सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। जोर से बोलो जय। ये जयकारा लगाने वाले देश राज सिंह बुढ़नापुर वाले बहुत जयकारा लगा। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथ की ये आशा लगाए, मैं हूँ पथ की आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे
प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो। मैं हूँ पथ की ये आशा लगाए, मैं हूँ पथ की आशा लगाई। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, धोबी का गधा नट के गधे को देखकर दुखी हो जाता है, क्योंकि नट का गधा बहुत दुबला पतला है, कमजोर है। जिनसे तुम्हारा बहुत स्नेह होता है, उनको तुम बीमार देखते हो तो भी दुख हो जाता है। जिनसे बहुत प्रेम है, उनको गरीब देखते हो तो भी दुख होता है, दया आती है। धोबी के गधे ने पूछा, मेरे मित्र, आप इतना कमजोर कैसे हो? नट का गधा रोने लगता है कि मेरे मित्र, मेरा मालिक बहुत कठोर है, मेरी पीठ पर बहुत वजन सामान लादता है, 10-10 किलोमीटर दूर तक ले जाता है और किसी गांव में सामान उतार कर वो कला खेलता है, मुझे एक मोटे रस्से में बांध देता है। आसपास कुछ मिल गया खा लेता हूँ, भूखा प्यासा, मेरा मालिक अच्छा नहीं। मित्र को रोता हुआ देखकर धोबी का गधा भी रोने लगा। शरीर दो है, मन एक हो गया है। धोबी के गधे ने कहा, मित्र, एक निवेदन करूं? मेरा मालिक बहुत अच्छा है, सुबह मुझे खली दाना भी खिलाता है, गंदे कपड़ों की गठरी पीठ पर धर कर ले जाता है, तालाब में उतार लेता है, मुझे छोड़ देता है। मैं तालाब के चारों तरफ हरी हरी घास चरता रहता हूँ, जी भर के तालाब का पानी भी पीता हूँ, लौटता पोटता हूँ, मस्ती करता हूँ। मेरा मालिक कपड़े धोते रहता है और सुखा देता है, और जब कपड़े सूख जाते हैं तो शाम को मेरी पीठ पर सूखे कपड़ों की गठरी लेकर घर आता है। मेरी पीठ को भी खुजलाता है मेरा मालिक, और फिर खली दाना घास खिलाता है, बहुत प्रेम करता है, मुझे गलबहियां भी डालता है। पशु पक्षी भी प्रेम के प्यासे होते हैं, पेड़ पौधे भी प्रेम के भूखे होते हैं। इंसान की मुस्कान जब प्रेम मिलता है तब पैदा होती है। इंसान वहीं वहीं खुश होता है जहां जहां उसको प्रेम और आदर मिलता है। किसी से प्रेम से बोल दोगे, तुम्हारा खर्च तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगले को सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए प्रेम से बोलो, व्यवहार कुशल बनो, भाव से जियो, दुर्भाव से मत जियो। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें आपस में प्यार नहीं, आपस में प्यार नहीं।
क्या पाओगे दुनिया में? आना और जाना संसार का नियम है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो कुछ तुमने बनाया है सब यहीं छोड़ कर जाओगे। आंख बंद होने के बाद कौन बेटा, कौन बाप, कौन दादा, कौन पत्नी, कौन पति, कौन पोता, कौन लीपा पोती, सब खत्म। कोई तुमको याद नहीं रहेगा। जो जीवित बचेंगे वे भी तुम्हें आगे सहारा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आगे की यात्रा के लिए भी कुछ कमाई कर लो। यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट। स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। इसी मनुष्य जीवन में भक्ति कर लो, साधना कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो। आगे पशु पक्षी क्रम कीट की योनियों में तो विषय भोगों का ही बाजार है। वहाँ कल्याण भक्ति सत्संग का कोई रास्ता नहीं। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए। झाल परे दिन आथे संबल कियो न जाए। जिन्होंने सत्संग नहीं किया, भक्ति नहीं किया, साधना नहीं किया, प्रेम से नहीं जिए, कुछ पुण्य भी नहीं किया, दान भी नहीं दिया, खुद भी ठीक से खाया नहीं। कितने लोग कमाते तो सोना है लेकिन खाते भूसा है। बनाते तो महल है लेकिन रहते टापरी में। बड़े कंजूस लोग हैं, मक्खी चूस है। कबीर साहब कहते हैं, दिया ना खाता ना पयाना। किसी को कभी कुछ सहयोग दिया भी नहीं और खुद भी ठीक से खाया भी नहीं और मर करके पयाना कर गया, चला गया, सब छोड़ गया। ये एक दिन सेठानी अपने घर के पिछवाड़े गई। तो पिछवाड़े देखा, पहले पिछवाड़ा भी होता था लोगों के, थोड़ा कोलिया छड़िया गलियां रहती थी, तो उधर औरतें ज्यादा जाती हैं पिछवाड़े। अगवाड़े में देखते देखते थक गई तो पीछे घूमने जाती। तो वहां देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। सेठानी को, बड़ा संपन्न सेठ था। क्यों दुख हुआ? क्योंकि पिछवाड़े जिसका घर था वो मोची था, फटे पुराने जूता सिलता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी मोचिन, वो देसी घी में हलवा तल रही थी। और देसी घी में, शुद्ध देसी घी हो, हलवा तल दिया जाए तो इस पंडाल भर में खुशबू फैल जाएगी। अभी कढ़ाई मंगा के तल दूंगा, मैं दिखा दूंगा। ये हलवा तलूंगा कि प्रवचन सुनाऊंगा। लोग खुश हो गए कि तुम अगर तल दोगे तो हम खा भी लेंगे। पर हलवा से भी स्वादिष्ट गुरु जी की अमृत वाणी है। हलवा तो बहुत मिल जाएगा। तो सेठानी बड़ी उदास होकर के अपने घर में आई, निराश बैठी थी। सेठ जी ने जब सेठानी को उदास देखा, निराश देखा, सुस्त देखा, तो सेठ जी को चिंता हो गई कि मेरी सेठानी को क्या हो गया है। पत्नी की उदासी पति को झकझोर देती है और पति की उदासी पत्नी को चिंता में डाल देती है। और गुरु की उदासी शिष्यों को सोच में डाल देती है और शिष्यों की उदासी गुरु को विचार में डाल देती है। जिनसे तुम्हारा प्रेम होता है उनको उदास देख करके तुम चिंतित हो जाते हो। क्या बात है, क्या कारण है, उदास क्यों? इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं
दुख होते हुए भी उदास नहीं होते हैं, मुस्कराते रहते हैं। गम का जहर, मुस्करा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस दुनिया में हंस करके उसको जीना आ गया, हंस करके जीना आ गया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय। अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए कोई दुख हो तो भी पति के सामने मुस्कुरा दिया करो। कितनी स्त्रियां ऐसा मुंह बनाकर बैठती है कि पति सोचता अब मरी अब मरी अब मरी, मरती भी नहीं है। जरा सा सिर दर्द हो गया है, क्या बात है, सिर दर्द हो गया तो सिर दर्द चला भी जाएगा, इतना उदास क्यों? मैं एक बार मध्य प्रदेश में सत्संग कर रहा था, इंदौर जिले में, तो मंच पर बैठा था, थोड़ा उदास बैठा था। उदास इसलिए था क्योंकि सोने को नहीं मिला था हमको। 4 घंटा सो पाए और फिर ढोल वोल बजा के जगा दिया। बहुत हमारी जिंदगी में भी बड़ा पंचुअलिटी है, जरस चूक जाऊं सब लेट हो जाए। तिवारीपुर गए थे, 10 मिनट लेट हुआ, यहाँ से 2-3 फोन पहुंच गए फटाफट प्रबंधक के पास, हमारे पास, क्यों लेट हुए? तो हमने कहा बस आ गए, 2 मिनट रास्ते में। बोले बहुत लोग आ चुके हैं, आप लेट हो गए। तो हमने कहा कि बस आ गए आ गए। जब मेरी गाड़ी देखा वो लोग खुश हो गए, संत लोग। एक आदमी के लेट होने से हजारों का टाइम बिगड़ जाता है, बहुत कठिन है। तो मैं निवेदन करूंगा, उदास मत रहना। उदास दुकानदार को देख करके ग्राहकी कम हो जाती है, उदास ग्राहक के चेहरे को देख करके दुकानदार रियायत कम करता है। तो एक जयंतीलाल पाटीदार वे प्रणाम करने आए, तो वो तो कुछ नहीं बोले, मेरे नींद थी और सब, अब तो मैं खूब सोता हूं। फिर मैंने बेड वाली गाड़ी बनाई, गाड़ी में बेड लगा दिया। हमने कहा छोड़ो झंझट, ये उसी में चुपचाप सो लेता हूँ। जहाँ गाड़ी अगर यहाँ से स्टार्ट होगी तो लखीमपुर में ही उठूंगा। बस उस बेड में मैं लेटा था और सफ़ेद कपड़ा बिछा और सफ़ेद पहने और सफ़ेद ही ओढ़े। तो एक टोल टैक्स पर जब पहुंची गाड़ी तो उसने कहा डेड बॉडी जा रही है। तो टोल टैक्स वाला बोला खोल दो जाने तो डेड बॉडी है। तो मैंने और आंख मूंद लिया, हमने कहा डेड बॉडी तो 3 घंटे बाद बसना से प्रवचन करके महासमुंद होते हुए निकला जा। तब मैं बैठा था आगे गाड़ी में, तो टोल टैक्स वाला बोला इसी गाड़ी में 3 घंटे पहले डेड बॉडी गई थी। तो हमने कहा गई थी, लेकिन वो डेड बॉडी जिंदा हो गई। अरे जिंदा हो गई? हमने कहा हाँ। मेरा वही संत चला रहा था, वो जो साहिब जी आर्गन बजाते। डेड बॉडी लोग मान लेते हैं, ये सफेद कपड़ा तो मुर्दे का ही है, इसलिए सफेद कोई पहनता नहीं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोई पहन लेता है। ज्यादा सफेद कपड़ा पहने तो पत्नियों को टेंशन हो जाती कि कोई मर गवा है कि तुम्हें मर जाओ। बहुत तो वो माता जी ने कहा, जयंतीलाल पाटीदार की पत्नी ने, गुरुजी कुछ दुखी हो क्या? तो हमने कहा दुखी नहीं हूं माता जी, सो नहीं पाया। तो बोले ये सब इतने चेला तुम्हारी सोवे नहीं देते, वही भगत लोग कहे तुम्हें डिस्टर्ब करते। हमने कहा क्या करें। तो फिर मैं मुंह धोया और मुस्कुरा दिया, बोले अब ठीक है गुरुजी?
आपकी खुशी से लाखों को खुशी मिलती है, और आप अगर सुस्त हो गए तो लाखों के अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है। बोले सदगुरु भगवान की जय। बच्चों को भी प्रसन्न रहना चाहिए। बच्चों की सुस्ती माँ बाप को चिंतित कर देती है, और बहू की उदासी सासू को चिंता में डाल देती है। कितनी स्त्रियां तो बनावटी उदास होती है ताकि घर में कुछ बवंडर होते रहे। उनका ज्यादा खुशी पसंद नहीं है तो मुंह फुलाई रही है कहूं न कहूं। और कितनी स्त्रियां तो कोने में बैठ के तनिक रोई देती है। सास ससुर सब घबरा जाते, काहे रोवत है पूछने कहाँ है, इन्हें अम्मा बीमार है, तो ये रोती का है, जाओ कैसे जाइए, उड़ाई दो पागल कहीं की। बड़ी नौटंकी है गृहस्थ आश्रम में, बहुत ज्यादा। इसलिए तुलसीदास जैसा विद्वान व्यक्ति कहता है, गृह कारजे नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। सत्संग मिल जाए तो जंजाल के कांटों के बीच में भी तुम्हारी जिंदगी गुलाब बनकर खिल जाती है। अगर सत्संग न मिले तो गृहस्थी का जंजाल इतना खतरनाक है कि पति पत्नी की जिंदगी चिंता की ज्वाला में जलती रहती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सद ज्ञान दाता गुरुदेव की जय।